प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर के नाम को इस समय महिमा देंगे, जो समय प्रभु ने हमें दिया है इस डेली ब्रेड के माध्यम से। इस समय प्रेशियस टाइम में प्रियो जो हम परमेश्वर के उपस्थिति में बिताते हैं। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। दयालु स्वर्ग के पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा, इस क्षण तक तूने हमें संभाला है परमेश्वर। तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो रही है, हम धन्यवादित हैं प्रभु। तेरी दया और तेरी करुणा के लिए खुदा हम धन्यवादित हैं। परमेश्वर पिता, अपने हाथ के नीचे हमें बनाए रख प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर सदैव बना रहे प्रभु। हर एक देखने वाले के ऊपर तेरी सामर्थ्य कार्य करे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगते हैं खुदा। तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। हम घटे और तू हमारे जीवन से महिमा पाइए, हमारी इच्छा और अभिलाषा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक उत्तम आशीष बरकत से तूने हमें नवाजा खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, पूरा नियंत्रण तेरा चाहते प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इस गीत को गाएंगे। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है और ये कितना आनंद है। में वो जीवित है, कितना आनंद है। सभी आएंगे। मुक्ति का नायक मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। ओ हालेलुया, हालेलुया,
संभालता तू महान है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, ओ अब्बा यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से मेरे जीवन से तुझे मिले। तू बड़े आराधना करे प्रभु की। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े अब्बा पिता मैं घटूं, ओ यीशु राजा मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अब्बा पिता तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, हर एक जन बोले मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तेरा खुदा, सिर्फ तेरा खुदा। ओ अब्बा तेरा खुदा, यीशु तेरा है। जीवन
तेरा है, ये जीवन तेरा, ओ अब्बा ये जीवन तेरा है, अब्बा ये जीवन तेरा। प्रभु अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। ये सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा दिया हुआ है खुदा, और तू हमसे चाहता है कि हम तेरी महिमा करें, तेरा गुणानुवाद करें। होने दे प्रभु हमारे जीवन से सदैव तू बढ़ता जा और हम करते चले जाए। आइए प्रियो प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। आज शाम फिर एक और बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर विश्वासी गणों को प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आज फिर एक और बार हमने एक अच्छी आराधना प्रभु को नज़र की है और हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अब तैयार हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज सुनेंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके पहले दूसरे पद को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 अध्याय के 25 पद से। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चला गया, और जब बैठ गया और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, तो यीशु मसीह के चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, आगे इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आगे पढ़ते जाएं 28। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक की जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनोगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह अपने देह के दिनों में था तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे रहती थी, और एक दिन यीशु मसीह ने अपना मुंह पहाड़ की ओर किया और पर्वत के ऊपर चले गए। और जब वो पर्वत पर पहुंचे तो वहां देखा कि केवल और केवल यीशु मसीह के अनुयायी यानी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, यीशु के चेले ही वहाँ पर पहुँचे। और जब यीशु मसीह ने उन चेलों को देखा और अपना मुंह खोला, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए अपने चेलों को कुछ गूढ़ और गहरी बातें सिखाना शुरू किया। और यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय में सबसे पहले धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ा, धन्य हैं वे करके धन्यवादियाँ चढ़ाईं, और उसके बड़ा बताया, और उसके बाद शिक्षा के एक एक विषयों को लेता चला गया और प्रचार करता और सिखाता चला गया, शिक्षा देता चला गया। और कल यानी हमने शुक्रवार को देखा था कि परमेश्वर के वचन में से कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से प्रेम करेगा और एक से बैर करेगा। इसलिए तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तुमको चुनाव करना होगा। शायद ये विषय खत्म करके यीशु मसीह ने एक नए विषय की ओर प्रवेश किया। और जैसा आज शाम हमने पढ़ा, यीशु कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। कौन कहता है? मैं तुमसे कहता हूं, धन के पीछे मत भागो। धन के पीछे आदमी क्यों भागता है?
क्यों धन के पीछे भागता है या धन कमाता है? ध्यान से सुनिएगा, ये सब्जेक्ट पिछले सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टू फुलफिल द नीड्स, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन के पीछे भागते हैं। नहीं, गलत कह रहा हूं। अब यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, पहले तो उसने बोला धन के पीछे मत भागो, लेकिन अब यीशु मसीह ये उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे पता है कि शायद मे भी हो सकता है शायद यहां पर किसी ने यीशु मसीह से कोई सवाल किया हो कि धन के पीछे नहीं जाएंगे तो हमारे परिवार कैसे चलेंगे और गुजारा कैसे होगा। ये सब बातें आज की तारीख में तो हम जब लड़की की शादी करते हैं तो ये ज़रूर पूछते हैं कि भाई लड़का कितना कमाता है, और उसकी आय जान करके ही हम शादी करते हैं, क्योंकि भाई लड़की की आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेगा। ये चिंता माँ बाप को ज़रूर होती है, और अगर एक तरीके से देखा जाए, संसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चिंता जायज़ भी है। लेकिन जो मसीह में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को ये बात सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है देखते हैं अपन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। पहली बात वो बोल रहा है, खाने की चिंता तुम छोड़ दो। जिसने पेट दिया है वो भोजन भी देगा। माँ के मारवाड़ी में यान कहावत है, जो चोंच दियो है तो चुग्गो भी दे। जिसने चोंच दी है वो चुगने के लिए दाने की व्यवस्था भी करेगा। तो ये सारी बातें आज शाम जो हम देख रहे हैं वो सब हमारी आवश्यकता से रिलेटेड बात यीशु मसीह कह रहा है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में एक बार अपने चेलों से कहा, जाओ दो दो करके जाओ। और बहुत अच्छी बात वहाँ पर यीशु मसीह ने कही, वो मैं चाहूँगा कि अपन उसको निकाल करके पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा कैसे करा। देखिए, लूका का 10वां अध्याय और उसके पहले पद से कुछ बातों को पढ़ें। लूका का 10 अध्याय पहली आयत से पढ़ें। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, 70 चेलों को नियुक्त किया, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, जिस जिस नगर और जगह पर वो खुद गांव में जाने वाला था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। आगे दो दो करके भेज दिया। और उसने उनसे कहा, और उसने यीशु ने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, पके हुए खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। परंतु मजदूर थोड़े हैं। और इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो आगे कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। और आगे जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। आगे इसलिए ना बटुआ, ना तो बटुआ लेना, ना झोली लेना, ना जूते लो, ना जूते लेना, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। लिसन केयरफुली। चौथे पद में जीसस वांट्स टू ट्रेन देयर डिसाइपल्स। यीशु मसीह उन चेलों से कह रहा है कि ना तो बटुआ लेना, ना झोली झंडे लेना, ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को क्या करना, नमस्कार करना। और जब ये गए और उस घर के अंदर जाकर के क्या करा, पढ़ो आगे। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। आगे, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। अब इसके 17 पद को पढ़े।
जरा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। वे 70 आनंद करते हुए लौटे वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हाँ, हमारे वश में है। आगे, उसने उनसे कहा, हाँ, मैं शैतान को बिजली के समान हाँ, स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ। हाँ, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ। और अब अगर आप और आगे आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह दोबारा जब अपने चेलों को भेज रहा है तो वो कह रहा है कि भाई तुम एक काम करो और तुम जो है झोला झंडा सब लेके जाओ। दोबारा जब बोल रहा है तो वो पूछ रहा है कि भाई जब पहले खाली हाथ गए थे तब कोई कमी आई थी क्या? जब मैंने तुम्हें पहले बटुआ ले जाने के लिए मना किया था तब तुम क्या भूखे मरे थे? मसीह सेवकों, जब तुम पहली बार किसी शहर में गए, ना वहां कोई आपको जानता है ना कोई आपको पहचानता है, और झोला झंडा ले जाने को भी मना कर दिया यीशु मसीह ने, बटवा वटवा भी नहीं लेके जाना। यीशु को पता था कि वो क्या करेगा। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बार जब दोबारा यीशु मसीह भेज रहा है ना, तब पूछा, पहले जब तुम खाली हाथ गए थे तब किसी भली वस्तु की घटी तुमको हुई थी क्या? तब चेलों ने क्या उत्तर दिया? नहीं, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई थी। जीसस वांट्स टू टीच देम। अब यीशु मसीह मत्ती के 25वीं आयत में 6 अध्याय के 25वें पद में कह रहा है, अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि क्या खाएंगे और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, रोटी, कपड़ा और मकान, पानी वानी की किसी बात की चिंता मत करना, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? मेरे अजीजों, यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि भाई इस बात की बिल्कुल तुम चिंता मत करना। आगे बढ़ो ब्रदर। आकाश के पक्षियों को देखो। हाँ, वो किसका उदाहरण दे रहा है? आकाश के पक्षियों को देखो। वे ना तो बोते हैं, न काटते हैं, ना काटते हैं। आपने कभी कौवे को खेती करते देखा क्या? नहीं देखा। नहीं देखा। कभी कौवे को एक टांग पर खड़ा करके ऐसे करके दूसरा हाथ ऐसे रख के बैठे हुए देखा क्या? नहीं देखा, देखोगे भी नहीं। कौवा अपने मास्टर पर, अपने बनाने वाले पर बड़ा भरोसा करता है। हर पक्षी अपने मास्टर पर, अपने गुरु पर, अपने बनाने वाले क्रिएटर पर बड़ा भरोसा करता है। कभी कौवे को आपने देखा गोदाम बना रहा है? क्या काय के लिए गोदाम बना रहा है? बोले अनाज रखूंगा। हैं? कभी जानवरों के गोदाम देखे क्या आपने कि जानवर सारे मिलकर के गोदाम बना रहे हैं? ये काम तो इंसान का है। पता क्यों है इंसान का? क्योंकि इंसान को अपने क्रिएटर पर भरोसा ही नहीं है। हमारे बाप की दुआ करता है, बोलता है रोज की रोटी हमें दे, और साल भर का गेहूं टंकी में भर के रखता है। फिर बोलता है रोज की रोटी हमें दे। खुदा बोलता है थप्पड़ पड़ेगी तुमको। है? मैं उनका ध्यान रखूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं, या तुम्हारा ध्यान करूं? मेरे अजीजों, यीशु मसीह कितना प्यारा उदाहरण दे रहा है। आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर भी तुम्हारा गॉड, तुम्हारा परमेश्वर उनको खिलाता है। भूखे उठते हैं पक्षी, भूखे सोते नहीं हैं। ना तो वो नोट बटोरते हैं, ना अनाज बटोरते हैं। व्हाट अ वंडरफुल फेथ दे हैव। वो आज की चिंता करते हैं, बस आज कुछ खाने को मिल जाए।
कल जब आएगा, कल अपनी चिंता अपने आप करेगा, और जिसने हमें बनाया उसको हमारी चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज हो, परमेश्वर इन जानवरों की, इन पक्षियों की चिंता करता है। क्यों? वो उस पर पूर्ण आश्रित हैं। प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि हर विश्वासी परमेश्वर पर वैसा ही आसरा रखना सीखे, वैसा ही भरोसा रखना सीखे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और यहां पर अपन देखते हैं कि वो कहता है यीशु मसीह, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? व्हाट अ वंडरफुल थिंग, क्या तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक नहीं है? यू आर मोर वैल्यूबल देन द एनिमल्स एंड बर्ड्स। उन पक्षियों से, उन जानवरों से तुम बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य हो। हम बहुत ज्यादा मूल्यवान हैं। क्यों हैं? बिकॉज वी आर इन द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, एंड वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम तो परमेश्वर के कौन हैं? स्वरूप में हैं। उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर 26 में तो कहता है हमने, और हाँ। परमेश्वर ने उनको आशीष दी, 28 में परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों, समुद्र की मछलियां, और तथा आकाश के पक्षियों, और आकाश के पक्षियों, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हमें उन सब पक्षियों पर, जानवरों पर क्या बनाया? अधिकारी बनाया। वी आर इक्वलेंट गॉड। हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में ढाले गए हैं। हाउ कैन ही फॉरगेट अस? हाउ कैन ही फॉरगेट अस? परमेश्वर को वचन में कहता है, यशायाह 49:15, क्या यह हो सकता है? क्या यह हो सकता है हाँ? कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, कोई माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाए, और अपने जन्माए हुए लड़के पर हाँ, दया न करे? हाँ, हाँ, वह तो भूल सकती है, परमेश्वर कहता है वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तू मेरी दृष्टि में बना रहता है। मेरी दृष्टि तुझ पर लगी रहती है। तू भूखा है, तू नंगा है, तुझे कपड़े की जरूरत है, मुझे पता है। He fulfill our needs। वो हमारी आवश्यकताओं को प्रतिदिन पूरा करता है। भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। मेरे अजीजों, जब मैं मंडी में जाता हूँ, अनाज मंडी में जाता हूँ, जब मैं सब्जी मंडी में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितना आलू आ रहा है, कितना टमाटर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं चलता। एक दिन नहीं आ रहा है, रोज आ रहा है निकल के। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से गेहूं आ रहा है, कहाँ से चावल आ रहा है। He is our master. He cares us। वो हमारी चिंता करने वाला प्रभु है। मुझे एक बात बताओ, जब वो चिंता करने वाला है तो हम क्यों चिंता करें? हम क्यों चिंता करें? निकाल के पढ़े मत्ती का 10 अध्याय उसका 31 पद को। वी आर मोर वैल्यूबल पर बात करेंगे अपन।
मत्ती 10 का 31। इसलिए डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। तुम्हारी वैल्यू गौरैया से क्या है? बढ़कर हो। बढ़कर है। और 30 को भी बढ़ दो। तुम्हारे सिर के बाल भी हाँ, सब गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के सारे बाल भी क्या है? गिने हुए हैं। और इसलिए डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। तुम बहुत गौरैयाओं से क्या हो? बढ़कर हो। बढ़कर हो। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 7 पद में परमेश्वर पौलुस के माध्यम से हमें एक बात कह रहा है। पढ़िए। हाँ, हाँ पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप, क्या है वो? परमेश्वर का स्वरूप कौन? मनुष्य। कौन? पुरुष को सर ढकना उचित नहीं है, क्योंकि वो किसके स्वरूप में है? परमेश्वर के स्वरूप में है। पर स्त्री के लिए लिखा है कि वहां स्त्री जब प्रभु के भवन में आए तो सर को क्या करे? ढके। पर कुछ लोगों ने इसमें भी गली निकाल ली है। बाल ही ओढ़नी है, बाल ही ओढ़नी है, अब हमें सर ढकने की जरूरत नहीं है। आधी से ज्यादा कलीसिया गंजी हो रही है। आधी से ज्यादा कलीसिया जो है सर पे ढकना छोड़ दिया है। मैं कई बार किसी से पूछता हूँ, अरे आपने सर पे ढकना छोड़ दिया? ओ भाई साहब, बड़ी बड़ी प्रचारिकाएं बिना उसके कर रही हैं और कैसा अभिषेक बह रहा है। अच्छा, वो तेरा आधार है या वचन तेरा आधार है? वचन हमारा आधार है। बाइबल में इसी अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन करने वालों ने गलत ट्रांसलेशन कर लिया, पर आप गलत ट्रांसलेशन मत करिए। स्त्रियां जब भी कलीसिया में आए, परंतु जो स्त्री हाँ, उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, जो स्त्री उगाड़े माथे यानी सर ढककर प्रार्थना नहीं करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। वो अपने सिर का क्या करती है? अपमान करती है, अपमान करती है। क्योंकि हाँ, वह मुंडी होने के बराबर है। काई के बराबर है? मुंडी होने के मुंडी का बराबर मतलब है। है उसको मुंडा देना चाहिए, गंजी हो जाएगी। आजकल तो गंजे होने का बड़ा अलग ही तरीका है। ध्यान रखना, आपका आधार कोई बहन या प्रचारिका नहीं होनी चाहिए। मैं नाम यहां से लेना नहीं चाहता, लेकिन जो उगाड़े माथे आराधना करती हैं उनसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार स्त्रियां जब भी कलीसिया में प्रवेश करें, बाहर ही अपना सर ढककर अंदर आए। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। तो क्या हो जाए? वो अपने बाल कटाए। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। तो क्या करना है उसको? ओढ़नी ओढ़े। अब आगे वो एक ट्रांसलेशन कर दिया, बाल ही ओढ़नी है। अरे इतना स्पष्ट लिखा है फिर भी तुमको समझ में नहीं आता क्या? डोंट प्ले विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से खेलो मत, नहीं तो वो गंजा करेगा तुमको, तो तुमको याद आएगा, फिर ढाक करके घूमती फिरोगी। आपको पता ही है, जब सेक होता है तो बाल उड़ने लगते हैं। कौन सा सेक, वो आपको पता ही है मेडिकल लाइन में। मैं बोलना नहीं चाहता उसके ऊपर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए, मेरा विषय ये तो था ही नहीं, कहां पहुंचा दिया भाई आपने। चलो,
पढ़ेंगे भजन संहिता 8:6। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसको अपने हाथ के कामों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया, तूने उसके पांवों के तले क्या कर दिया है? सब कुछ कर दिया है। सब चीजों पर उसने हमारे को अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। 82:6 पढ़े, भजन 82:6। मैंने कहा था हाँ, तुम ईश्वर हो, मैंने क्या कहा था? तुम कौन हो? ईश्वर हो, ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के और पुत्र हो, सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के क्या हो? पुत्र हो। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब घर के परमेश्वर के घर के जानवरों को परमेश्वर इफरात से खिलाता है तो बेटा बेटियों को क्या भूखा मारेगा? क्या उनकी आवश्यकताओं को नहीं पूरा करेगा? यीशु मसीह कह रहा है कौवों पर ध्यान दो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनका परमेश्वर उनको क्या करता है? ना गोदाम बनाते हैं, फिर भी उनका परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। 27 पद को पढ़ेंगे ब्रदर इसकी। तुम में कौन है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में हाँ एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कौन है जो तुम्हारे अंदर जो एक घंटा भी बढ़ा सकता है, एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा इस समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 9 पद से लेकर 13 पद तक अपन पढ़े। मत्ती 12 का 9 वहां से चलकर हाँ वह उनके आराधनालयों में आया। हाँ, वहां एक मनुष्य था वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। जिसका हाथ सूखा हुआ था। आगे उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए हाँ उससे पूछा, हाँ, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? आगे उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है हाँ जिसकी एक ही भेड़ हो हाँ, और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए कुएं में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर न निकाले? अब बच्चों बताइए कि यीशु मसीह फरीसी और शास्त्रियों को ऐसा आड़े हाथ लेता था, उनकी अंदर की बदकारी को पहचान जाता था, उनके अंदर की जो कटुता चलती थी उसको पहचान जाता था और फिर उनको आड़े हाथ लेता था। और यीशु मसीह ने इनको आड़े हाथ ले लिया कि तुम में से कौन है ऐसा जिसके पास एक भेड़ और वो भेड़ कुएं में गिर जाए? बोले मरने दो भाई, आज सबत का दिन है, हम बाहर इसको बाहर नहीं निकालेंगे। बताइए ऐसा कोई है? नहीं है ना। फिर क्या हुआ? पढ़ो आगे। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? ओ, मनुष्य का मूल्य भेड़ से क्या है? बढ़कर है। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ये कि आप पहचाने, आप जानवरों की कैटेगरी में नहीं है। आपकी कैटेगरी परमेश्वर ने बिल्कुल अलग रखी है। यू आर इक्वलेंट गॉड। आप परमेश्वर की समानता और स्वरूप में ढाले गए, बनाए गए। यू आर मोर वैल्यूबल। और उसके बाद क्या लिखा है? पढ़ो। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। सब्त के दिन क्या करना उचित है? भलाई करना भलाई उचित है। करना उचित है। और तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। अपना हाथ को बढ़ा। उसने बढ़ाया। उसने हाथ बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। ओ प्रेज द लॉर्ड। हरा भरा हो गया हाथ। मेरे अजीजों, जीसस ने हमें ये सिखाया है कि हमारा मूल्य जानवरों से बढ़कर है। और जब परमेश्वर जानवरों को, पक्षियों को खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, धुलाता है, उनके पानी की चिंता करता है, उनके सब चीजों की चिंता करता है, उन्हें मरने नहीं देता है, तो मेरे अजीजों, आप मुझे बताइए कि आपको क्यों चिंता सताती है? क्यों आप कल की चिंता में आज व्याकुल है? क्यों आप कल की चिंता में आज परेशान हैं? क्यों कल की चिंता में आज आपका बीपी हाई है? क्यों कल की चिंता में आज आपकी शुगर डाउन है? आओ हम कल की चिंता कल पर छोड़ें। आज हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी बढ़ा सकता है या घटा सकता है? कोई है ऐसा? कोई है?
हाँ जी, चिंता कर रहा हूं ताकि जो है एक घड़ी बढ़ जावे, 1 घंटा बढ़ जावे। चिंता करने से घंटा बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। और आप अपने जीवन में जीवन के घंटे बढ़ाना चाहते हो? चाहते हो क्या? घंटे क्या, महीने क्या, साल बढ़ा देता है हमारा परमेश्वर। बस उससे प्यार करो, दीर्घायु से तृप्त कर देता है। तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। भजन 91 की आखिरी आयत, 14 आयत और उसके बाद 91 की आखिरी आयत पढ़ लो। उसने जो मुझसे स्नेह किया, तूने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, और क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आगे, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। चिंता करने से दीर्घायु नहीं मिलेगी, उससे प्रेम करने से दीर्घायु मिलती है। प्रेम भी ऐसा, मेरे अजीजों, कि परमेश्वर कहे सचमुच में तेरा जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। मेरे अजीजों, तुम में कौन है जो चिंता करके हमारी अवस्था में एक घड़ी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, हिजकिय्याह बादशाह ने जब उसका मौत का फरमान उसके सामने आया तो वो सुबक सुबक कर भीत की तरफ मुंह करके रोया और खुदा से बोला, खुदा मेरे उन कामों को याद कर जो मैंने तेरे लिए किए हैं और मैं जीना चाहता हूं। 15 साल बढ़ गए, चिंता करने से नहीं बढ़े, अच्छे काम करने से बढ़े, उस पर भरोसा करने से बढ़े, समय रहते हुए उस पर विश्वास करने से बढ़े। मेरे अजीजों, उसके बाद 28 पद में लिखा है, तुम वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे। इन बातों की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर तुमको बेस्ट खिलाएगा। इफ यू वांट टू ईट बेस्ट, आप अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा ओढ़ना चाहते हैं, एक काम करना होगा। वो क्या है मालूम है? पढ़ो यशायाह 1:18-19। अगर आप बेस्ट खाना चाहते हैं तो आ जाओ आज। 1:18-19, 1 का 18 और 19 दोनों में पढ़ो। यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, आओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आना तो पड़ेगा। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के तुम्हारे हो, पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान मैं उजले हो उसे हिम जाएंगे, की मानिंद श्वेत कर दूंगा। और चाहे अर्गवानी रंग के चाहे हो, अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। आगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। लिसन केयरफुली। पहले पाप मान लो, 2 के श्वेत हो जाओ, हिम की मानिंद श्वेत हो जाओ, और उसके बाद वो कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। क्या खाओगे? इस देश के उत्तम यहां ये नहीं उत्तम लिखा तुम पदार्थ। बैठकर 1 घंटा चिंता करोगे तो मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगा। ऐसा लिखा क्या पादी साहब? नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा कि तू ऐसे बैठ करके चिंता करेगा तो मैं तुझे रेमंड का सूट सिलाऊंगा। ऐसा लिखा? क्या लिखा है? तू मेरी आज्ञाओं का क्या कर, आज्ञाकारी होकर मानो। आज्ञा का पालन कर। यार स्वेच्छा से मेरी आज्ञाओं का पालन कर, दबाव में नहीं, स्वेच्छा से। तो इस देश के उत्तम पदार्थों से तुम्हें क्या करेगा? चिकने चिकने पदार्थों से तुम्हें क्या करेगा? तृप्त करेगा। हालेलुया। मैं जब से मिनिस्ट्री में आया हूं,
अगर आप मेरी मिनिस्ट्री से आने की से पहले की फोटो देखोगे, 36 किलो का था। उदाहरण देने के लिए कोई आदमी भी मेरे सामने नहीं है जिसका मैं उदाहरण आपको दूं। उससे पहले कितना खाता था, फिर भी ऐसा नहीं होता था। जब से आया हूं सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, आप देख ही रहे हो। दिन में मुझे 3 बार शर्ट चेंज करनी पड़ती है। आप बोलेंगे 3 बार क्यों करते हो? अरे भाई, मुझे बार बार प्रचार करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी 3 बार, कभी कभी 2 बार भी होती है, पर 2 तो पक्की है। पहले एक होती थी, पहले 2 शर्ट होती थी, एक को धोते थे, एक को पहनते थे। अब स्थिति यह है, कई शर्टों का नंबर ही नहीं आ रहा है। यह है मिनिस्ट्री का फल, यह है उसकी आज्ञा पालन करने का फल। कुछ लोग मिशन कंपाउंड में जाओ, बंदूक लेके चिड़िया मारते हैं, बटेर मार रहे हैं। क्या कर रहा भाई? शाम के भोजन का इंतजाम कर रहा हूं पादरी साहब। मैं बोला इधर आ, मैं तुझे बेस्ट खिलाऊंगा। जब से मिनिस्ट्री में आया हूं, सुबह अंडा पराठा, चिकन मैं खाता नहीं हूं। बेस्ट से बेस्ट भोजन परमेश्वर मुझे इन 25 सालों में खिला रहा है। हालेलुया। मेरी पसंद का ध्यान रखकर लोग मेरे लिए भोजन बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर आप उत्तम खाना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। लोग तुम्हें उत्तम खिलाएंगे। चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। भाई साहब चाय नहीं, भाई साहब कॉफी नहीं, अच्छा तो रस ना नहीं, रूह अफ़ज़ा नहीं, वो मिल्क रोज नहीं। कुछ तो ले लो पादरी साहब। यह है उसकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रतिफल। अच्छा पहनाता है, अच्छा खिलाता है, अच्छा हर चीज को अच्छी रीति से देता है। लिखा है तुम उत्तम, उस देश में उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा यदि करो, तुम बलवा करते रहोगे तो तलवार से मारे जाओगे। काई से मारे जाओगे। तलवार से मारे जाओगे। तो भलाई काई में हमारी, आज्ञा पालन करने में हमारी भलाई। चिंता करोगे तो कल की चिंता में प्रभु काम करेगा नहीं करेगा। चिंता करना पाप की श्रेणी में आता है। अब आप बोलेंगे चिंता करना पाप की श्रेणी में कैसे आता है? अरे यीशु मसीह ने आज्ञा दे दी ना, चिंता मत कर। अब हम उसकी आज्ञा तोड़ रहे, तो आज्ञा तोड़ना तो पाप है ना, और पाप की मजदूरी बीमारी है ना, और बीमारी के बाद मृत्यु है ना, और मृत्यु के बाद पाप में मरने वाले को नरक है ना। तो चिंता आपको कहां ले जा रही है? चिता के पास। इसलिए आज से चिंता करना छोड़ दो। अपनी सारी चिंता बोझ प्रभु पे डालो, और फिर देखो कि प्रभु आपको कैसे खिलाता है, कैसे पहनाता है, कैसे उड़ाता है। तो वस्त्र के लिए चिंता मत करो,
जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। काटते हैं। और तो भी मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि सुलेमान भी हाँ। अपने सारे वैभव में हम्म, उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। हाँ इसलिए जब परमेश्वर हाँ मैदान की घास को हाँ जो आज है हाँ और कल भाड़ में झोंकी जाएगी हाँ। ऐसा वस्त्र पहनाता है, हाँ। तो हे अल्प विश्वासियों, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। क्यों नहीं पहनाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं। शोषण एक पेड़ है, वो कैसे बढ़ता है। आपके सामने वो बढ़ता चला जाता है, कौन बढ़ा रहा है उसको, है? क्या कभी पेड़ की डालियों को, टहनियों को चिंता करते हुए देखा आपने? मैंने तो आज तक किसी पक्षी को चिंता करते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक कभी किसी भैंस को चिंता करते हुए नहीं देखा है। मैंने किसी कुत्ते को चिंता करते हुए नहीं देखा। ये इंसान ही है जो चिंता करता रहता है। पता नहीं क्यों चिंता करता है। उनको अपने मास्टर पर भरोसा है, हमको अपने मास्टर पर भरोसा नहीं है। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कि हम अपने मास्टर पर, अपने परमेश्वर पर ऐसा भरोसा करें जैसा प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ना हम कुछ चिंता करके ना तो कुछ घटा सकते ना कुछ बढ़ा सकते हैं। हमारी अवस्था में हम कुछ नहीं बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं। फिर क्यों हम चिंता करें, क्यों हम परेशान हैं। मेरे अजीजों, आज शाम हम अपने जीवन में निर्णय लें कि आज के बाद हम, यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कल की चिंता मत करो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ट्रेंड किया इस बारे में। जब बोला जाओ उन गांवों में जाओ, तो क्या बोला? ना बटुआ लेना, ना झोली लेना, ना झंडा लेना, ना कपड़े लेना। और वहां तुम देखना कि वहां प्रभु तुमको कैसे खिलाता है, कैसे पहनाता है, कैसे उड़ाता है, किस प्रकार से तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने सारी आवश्यकताओं को अपने पाक खजाने से पूरा किया। पाक खजाने से पूरा किया अपने सारी आवश्यकताओं को। जो भी उनकी आवश्यकताएं थी, यीशु मसीह ने उनको पूरा किया और आज भी वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे अजीजों, मैं चाहूँगा अंत में लूका रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय और उसके 35 पद को पढ़ें। फिर उसने उनसे कहा, फिर उस बात का उत्तर दे रहा हूं। जब चेले वापस लौट के आए तो वे 70 बड़े आनंद से भरे हुए थे। दे हैव अ ग्रेट जॉय इन देयर लाइफ। ऐसा नहीं बोला मास्टर जी आपने हमको भूखे भेज दिया, आपने हमें नंगे पांव भेज दिया, आपने बोला जूती भी मत ले जाना, वहां तो जूते खा के आए हम। दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस। मैं आज शाम आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरे 25 सालों की सेवकाई का अनुभव यह है कि उस पर भरोसा करना में कोई नुकसान नहीं है। पर उस पर भरोसा करके देखिए। अब यीशु मसीह उनको यहां पर अपने चेलों को बोल रहा है, पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द डिसाइपल्स। यीशु मसीह ने यह सवाल अपने चेलों से कहा, बताओ जब लूका के 10वें अध्याय में मैंने तुम्हें गांव-गांव भेजा था, तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? तो उत्तर आता है, उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। बड़ा वंडरफुल आंसर। उन्होंने क्या कहा?
किसी वस्तु की नहीं, किसी भी वस्तु की, ना खाने की हुई, ना पीने की हुई, ना पहनने की हुई, ना ओढ़ने की हुई। क्यों? मजदूर को उसकी मजदूरी दिलाना उसे आता है। मां के मारवाड़ी में कहावत है, जो फिरेगा वो चरेगा। तू फिरता ही नहीं है, तू जाता ही नहीं है, घर में बैठे बैठे तू बोलता है मिनिस्ट्री चल रही बढ़िया। मेरे अजीजों, जब आप बाहर निकल के जाएंगे, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 36 पद को पढ़ें। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, अब ले ले, और वैसे ही झोली भी, वैसे ही झोली भी ले ले। और जिसके पास तलवार ना हो, अरे यार क्या है भैया, आप कभी बोलते हो झोली ले लो, कभी बोलते हो झोली मत लो। तुम्हारा लफड़ा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी यीशु मसीह जब चेलों को आगे भेज रहा है तो अब क्या बोल रहा है? पहले क्यों मना किया और अब क्यों बोल रहा है झोली ले लो, बटुआ भी ले लो, जूते भी पहन लो, सब चीजें ले लो, जिनके पास नहीं है वो अपना तलवार बेच के ले लो। ऐसा लिखा, नीचे पढ़ो। जिसके पास तलवार ना हो हाँ, वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। तलवार बेचकर कपड़े मोल ले ले। चलो, आवश्यकता है जी, ऐसा लिखा है। बटवा हो वह उसे ले ले और झोली हो उसे ले ले। जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर मोल ले ले। इसका मतलब क्या है? अब यीशु मसीह इनको ये सारी आवश्यकताओं को जो उनको थी वो साथ ले जाने के लिए बोल रहा है। पहले क्यों मना किया था और अब क्यों अलाउ कर रहा है? द जीसस वांट्स टू टीच। परमेश्वर चेलों को यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाना चाहता था। कई लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है, एफडी गरीबी है। खुदा बाप खाने को दो, नहीं तो एफडी तोड़ानी पड़ेगी। खुदा बाप खाने को दो, नहीं तो एफडी तोड़ानी पड़ेगी। एक परिवार ऐसे प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने जो है एक व्यक्ति को भेजा, भाई टिफिन लेकर के जाओ, इसको खाना खिलाओ। वो टिफिन लेके आ गया। वो व्यक्ति क्या बोलता है? अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मुझे आधे घंटे बाद एफडी तोड़ाने जाना था। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को अच्छी रीति से समझें कि वो प्रभु अपने ऊपर भरोसा रखना सिखाता है हमको। हालेलुया। अगर हमारे पास है तो हमको मांगने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कह रहा, आप तुम्हारे पास जो है वो ले लो। पहले क्यों मना किया और अब क्यों अलाउ कर रहा है? He wants to teach them कि वो उस पर भरोसा रखना सीखें। कभी ना हो तो बिना उसके विश्वास के साथ भी जाएं। मजदूर को उसकी मजदूरी दिलाना उसको आता है। अगर आप लूका के 10वें अध्याय में पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। वो कहता है वहाँ पर कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए और मजदूरी दिलाना वो जानता है। हालेलुया। चलिए, हमने आज शाम पढ़ दीजिए इसका लूका का 10 अध्याय उसके 7 पद को। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले, जिस घर में जाओ उस घर के कल्याण की घोषणा करो और उसी घर में रहो। और जो कुछ उनसे मिले, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो। डिमांड मत करो। जो वो आपके सामने रख रहे हैं वही खाओ पियो। वो क्या कर लो? खा खाओ। लो और पी लो। और क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूर को उसकी मजदूरी क्या होने चाहिए? मिलनी चाहिए। आपके प्रचार के बदले आपको मजदूरी दिलाना उसे आता है।
मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मजदूरी आपकी गोदी में परमेश्वर दिलाएगा। Praise the Lord. घर घर ना फिरना। समझ में आया होगा, आशा करता हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यदि फिर प्रभु ने मौका दिया तो और थोड़ा आगे और देखेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर और विश्वास में धनी बनाना चाहता है, कल की चिंता करने के लिए मना करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन के आगे अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। हमारे दयालु सर की पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं। प्रभु, कल की चिंता करने के लिए क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या करेंगे, उस सब के लिए तूने हमें मना किया है। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज जिनके जन्मदिन है उनके लिए और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो बीमार हैं उनकी चंगाई और छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्यारे खुदावन, पूरे भारत को, ना केवल भारत लेकिन पूरा विश्व जो कोविड-19 से परेशान है, प्रभु जी, कोरोना वायरस का प्रभाव पूरे विश्व में पाया जाता है, यीशु मसीह के नाम से उसे मुक्ति मिलने पाए, उसका वैक्सीनेशन जल्द से आने पाए, कलीसियाएं जल्दी खुलने पाए। प्रभु, सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सभी ईमानदारों के साथ, सुनने वालों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, आपने परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन में देना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप इस सेवा में किसी भी प्रकार से आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।